नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। 70th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ABVP की होने वाली है और आज जम्मू में यहाँ पर पोस्टर जो है वो उसका डिस्क्लोज़ किया गया, यानी पोस्टर जो है वो आज लॉन्च किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर ABVP के अध्यक्ष अक्षय बिलोरिया जो है वो इस पोस्टर लॉन्च करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इनसे पूरी तफसील जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो ये राष्ट्रीय सम्मेलन अपने अंदर रखता है और क्या कुछ जो है वो इस राष्ट्रीय सम्मेलन में किया जाएगा और ऑल ओवर इंडिया कहाँ पर जो है वो इसको आयोजन किया जाएगा और मकसद क्या है इस राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका। पहली बार शायद जो है वो पोस्टर लॉन्च करके जो है वो इस सम्मेलन के बारे में जो है वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है इससे पहले भी हो। ये बताइए कि ये कब हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हर वर्ष होता है और हर वर्ष अलग अलग स्टेट्स को जो है मौका मिलता है इसको होस्ट करने का। और इस वर्ष जो है विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन है जो कि गोरखपुर यूपी में होना जो है तय हुआ है। और ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है इस बार पूरे देश भर से जो है विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधित्व करेंगे। हर प्रांत से जो है कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे और पूरे देश भर से 1200 के करीब प्रतिनिधि जो हैं वो इस अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले हैं। वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का भी 22 लोगों का डेलीगेट जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होगा और जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करेगा। क्या कुछ जो फंक्शंस होते हैं इस सम्मेलन के होते हैं, माफ़ कीजिएगा कॉन्फ्रेंस के होते हैं, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से आप लोगों का भी जो है वो यहाँ से डेलीगेशन जा रहा है, ये एनुअल होता है या कुछ सालों के बाद? नहीं, एनुअली होता है, हर साल होता है हमारा अधिवेशन और इस वर्ष जो है 70th है। और हाँ, हमारे जो इस पूरे अधिवेशन में जो है अलग अलग तरह के सेशंस रहते हैं जिसमें पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से आगे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और फिर चाहे जो है हमारे जो करंट इश्यूज़ हैं उसके क्षेत्र में किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद कार्य करेगी, किस प्रकार से हमारा आगे योजना रहेगी पूरे वर्ष भर की, वो जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बनती भी है। और विद्यार्थी परिषद का मूल भाव क्या है वो सिखाने के लिए इस अधिवेशन में जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाते हैं और मूल भाव क्या है विद्यार्थी परिषद का, इसका उनको जो है एक प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं देखने को वहाँ मिलता है। और अनेकों प्रकार के कार्यक्रम इसमें रहते हैं। यशवंतराव युवा पुरस्कार जो है हम लोग इसमें देते हैं जिसमें जो है युवाओं ने जो है समाज के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो उनको सम्मानित करने का कार्य जो है विद्यार्थी परिषद यशवंतराव युवा पुरस्कार के माध्यम से करती है। इसका इम्पोर्टेंस क्या रहती है अगर हम एजुकेशन से रिलेट जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे, यानी एजुकेशनली ये जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ जाते हैं उनको हेल्पफुल होता है ये? बिल्कुल, हर एक स्टेट की अपनी चैलेंजेस है एजुकेशन सेक्टर में भी और जो है समाज के क्षेत्र में भी जो भी सामाजिक विषय होते हैं उसमें भी जो है अपना अपना जो है एक चैलेंजेस होते हैं। तो हम वो सारे चैलेंजेस हमारा मत रहता है कि हम अपने जम्मू कश्मीर को वहाँ जाकर रिप्रेजेंट करें, जम्मू कश्मीर की चुनौतियों को वहाँ पर जाकर जो है रखें ताकि जो है हमें वहाँ से समाधान भी मिले और जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से आगे कार्य करना है उसकी रणनीति भी वहाँ पे तय होगी। गवर्नमेंट कितना अप्रिशिएट करती है उसको? आपने कहा कि एजुकेशन स्तर में जो कुछ भी होता है वो आप इसमें सामने रखते हैं और फिर उसकी जो फलाह के लिए या बहबूद के लिए या फिर अपग्रेडेशन के लिए जो स्टेप्स या मांग होती है वो सामने आप रखते होंगे। क्या गवर्नमेंट द्वारा इन बातों पर जो है वो बाद में कार्य किया जाता है? बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद जो भी मुद्दे होते हैं शिक्षा क्षेत्र में उनको चर्चा करके हम लोग जो है सरकार तक पहुंचाने का जो है कार्य करते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पे किन विषयों को लेना है, कौन से रिफॉर्म्स जो है एजुकेशन सेक्टर में आएंगे वो तय करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग स्टेट्स में जा कर के भी और नेशनल लेवल पे भी हम जो है उन सभी विषयों को सरकार तक पहुँचाते हैं। कौन इस बार आपके यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर जो आ रहा है? अभी जो है चीफ गेस्ट का जो है नाम तय नहीं किया गया है क्योंकि अभी काफ़ी समय है हमारे अधिवेशन को। हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो भी 21, 22, 23 को जो है वो गोरखपुर में होगा। तो जैसे ही अपने चीफ गेस्ट का नाम भी जो है फाइनल होगा तो कहीं ना कहीं हम उनका भी खुलासा जो है वो मीडिया के सामने करेंगे। जम्मू कश्मीर से आप जा रहे हो और आपका डेलीगेशन जा रहा है और जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की क्या हालत है,
ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का जो है वो दूर दराज जगहों पर नहीं है। 1800 के ज़माने में बने स्कूलों में आज तक जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। दरिया या बारिशें होती है तो स्कूल जो है वो बस्ती से कट जाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे खबरें भी जो है वो स्कूलों से निकल कर सामने आ रही है। आज ही की बात है, यहाँ अनंतनाग से एक स्कूल के हेडमास्टर ने बिना परमिशन के ही स्टूडेंट्स को बाहर फंक्शन में पार्टिसिपेट के लिए भेजा। यानी इस किस्म का जो जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन में अभी तक जो ड्रॉबैक्स है वो निकल कर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ जो है वो आपने विजुअलाइज़ किया अभी तक, जो आप वहाँ पर रखेंगे और उस पर फिर फर्दर आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे? बिल्कुल, जैसे हमको पता है कि NEP को भी आए हुए कितना समय हो गया और जम्मू कश्मीर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जो है एक लॉलीपॉप जो है हमें पकड़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं NEP की इम्प्लीमेंटेशन पे हमारा फोकस रहेगा। रूरल एरिया में जो हमारे स्कूल्स हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि किस प्रकार, और विशेष करके जम्मू कश्मीर एक जो है सीमावर्ती जो है क्षेत्र है, UT है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर हमारा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। तो वहाँ के विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि किस प्रकार से हम उन विद्यार्थियों को जो बॉर्डर एरिया से आते हैं जिनकी शिक्षा जो है डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं। हालांकि ऐसे केसेस अब कम हो गए हैं, पर वहाँ पे अभी जो है एजुकेशन सेक्टर किस तरह से और हम एक्सपैंड करवा सकते हैं और किस प्रकार से हम वहाँ पे जो नई पॉलिसीज़ उनके लिए बना सकते हैं, इन सभी गोल्स को लेकर के हम लोग जम्मू कश्मीर से वहाँ जाने वाले हैं और चिंतन मंथन करते हुए क्या वहाँ से निकल के आता है इसकी योजना हम करके वहाँ से आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से कितने लोग आप टोटल जा रहे हैं? 22 लोगों का डेलीगेशन जो है इस बार रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा है। उसमें सिर्फ जो ABVP के मेंबर्स हैं वही जा रहे हैं या बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, इस बार जो है ABVP के मेंबर्स ही उसमें जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है एक छोटा अधिवेशन है 1200 लोगों का। जैसे पिछले वर्ष जो है हमारा 69th राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो हमारा अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन था, क्योंकि पिछले वर्ष हमारे 75 वर्ष ABVP के पूरे हुए थे। तो हमने जो है एक बड़ा अधिवेशन किया था 10,000 की संख्या वाला। तो उसमें हम लोग जनरल स्टूडेंट्स को भी लेकर गए थे, उनका मत भी हम लोगों ने वहाँ पे रखा था, पार्टिसिपेशन कराई थी। बट इस बार केवल विद्यार्थी परिषद का डेलीगेट ही जा पाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 70th नेशनल कॉन्फ्रेंस ABVP की होने वाली है और हर स्टेट से जो है वो डेलीगेशन जा रहा है। अपने अपने स्टेट के अंदर जो एजुकेशन का स्तर है और जो कुछ भी नीड्स होंगी, नेसेसिटीज़ होंगी, इम्प्रूवमेंट्स होंगी, वो सारा विजुलाइज करके वहाँ पर रखा जाएगा और कुछ बेहतरी के लिए जो है वहाँ से इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी होने वाला है और जम्मू कश्मीर से भी अखिल भारतीय जो है वो अपना एक डेलीगेशन वहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए भेज रहा है, जो यहाँ के मुद्दों को जो है वो उठाएगी। फ़िलहाल के लिए आज यहाँ पर पोस्टर लॉन्च किया गया है स्टेट अध्यक्ष ABVP अक्षय बिलोरिया द्वारा, और अभी वहाँ जाना जो है बाकी। फिर वहाँ से क्या कुछ जो है वो निकल कर सामने आता है ये कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज आपको बता दें पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है और ABVP तैयारियों में जुट चुकी है उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतने। अपने विचार कमेंट सेक्शन में हम तक ज़रूर पहुँचाइए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।